दिवस है और शिक्षकों के सम्मान में ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे झलक मिलता है, इससे सबक मिलता है और हम लोग समझ रहे हैं कि शिक्षकों के प्रति बच्चों में जो प्यार है, शिक्षकों के प्रति जो भावनाएं हैं, वो सामने दिखाई दे रही है। बच्चों, आप जानते हैं सारे बच्चे हमारे आंखों के सामने पले हैं, बढ़े हैं और यहाँ तक आ चुके हैं। सबसे अवगत हूँ मैं और अपने कार्यक्रमों में, विद्यालय कार्यक्रमों में आपको हम लोगों ने देखा है और खासकर यहाँ के जो संस्थापक और संचालक जो हमारे संतोष हैं और हमारे लल्लू हैं, इनको मैं अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो रास्ता चुना है पठन पाठन कार्य करने का, शिक्षक का कार्य करने का, तो मैं दो शब्दों में आपको बताऊंगा कि शिक्षण कार्य बहुत ही कठिन कार्य है। आप आए दिनों समाचारों में देखते होंगे कि कई ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिनको शिक्षक को शर्मसार करता है, शिक्षक नाम से उन पर घृणा आती है। और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने उन्हें चयन कर पुरस्कृत किया है। तो शिक्षण कार्य बहुत ही दुर्लभ कार्य है और शिक्षा एक ऐसा पेशा है, भरण पोषण करने का एक पेशा भी है। पेशा का अर्थ होता है कि इसी के बदौलत आपका घर, परिवार या पेट चलता है। तो लेकिन ये ऐसा पेशा है कि सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है। यह ऐसा काम है जो सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलता है। शिक्षक जो होते हैं खासकर मान और सम्मान से भूखे होते हैं। उनको हम लोग महीना में जो फी देते हैं, वो फी सिर्फ उसका एक समय का, जो 1 घंटा जो आपको टाइम देते हैं, उसका पारिश्रमिक है। लेकिन उसके बदले में जो आपको ज्ञान अर्पित करते हैं, आपको नॉलेज, आपको वर्धन करते हैं, नॉलेज आपको देते हैं, उसका पैसा आप नहीं चुका पाते हैं। हम लोग भी सरकारी विद्यालय में काम कर रहे हैं 1000 से शुरू करके अभी तक। तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 1000 से हमारा घर चलेगा, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि इस पेशा में जो आदर सम्मान है, जो आप लोग प्यार देते हैं, इसीलिए हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और ये जो आप लोगों का शिक्षक जो संतोष हैं और जो लल्लू है, इन लोग को हमने देखा है विद्यालय और में, इन लोग विद्यालय के क्लास भी इन लोग अटेंड करते थे हमारी उपस्थिति में, या हम लोग उनको सहयोग करते थे। संतोष बहुत कठिन परिस्थिति में निकल करके आप लोगों के बीच में यहाँ आया है। ये आपको संदेश देना चाहिए कि यह बालक जब हमारे यहाँ आया था तो इनके पिताजी नहीं थे और इनको निकलते निकलते इनकी माँ भी चली गई। वैसे स्थिति में ऐसे बालक को इस मैदान पर पहुँचना अपने आप में सराहनीय है। इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कितना तारीफी किए हैं, कैसे जीवन यापन करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये संतोष ही जानेगा। लेकिन आपको इससे सबक लेना चाहिए, आपको प्रेरणा मिलना चाहिए कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भटक नहीं सकते हैं, कभी भटके नहीं। यही हमारी ओर से प्रेरणा है और यही हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का उद्देश्य था, यही था कि आपको कांटों पर चलकर रास्ते ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। बने बनाए रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन कांटों पर चलकर जो चलते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं। जैसा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था और जैसा कि आपका संतोष है जो आपके भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो कांटों से निकल करके वो जो रास्ता बनाए हैं वो काबिल तारीफ है। हम इन्हें तहे दिल से आभार करते हैं और ऐसे में
इन्होंने हमें यहाँ आने का जो मौका दिया, आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से हम आभारी हैं। धन्यवाद।